दोस्तों, कभी रात को ऊपर देखा है? वो अनगिनत तारे जो आसमान में चमकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कितने अद्भुत होते हैं? काला काला और उसमें चमकते डायमंड, जैसे किसी ने काले मखमली कपड़े पर हीरे बिखेर दिए हों। इक्का देखो, अमिया बा ने कन्नी सिमाई हीरे कीता साका है। अरे नहीं यार, वो तो तारे हैं। लेकिन सोचो, अगर वो सच में हीरे होते तो क्या होता? लेकिन सोचो, कितना मजेदार होगा अगर सच में डायमंड होते। हम सब अमीर हो जाते और शायद हीरे की कीमत भी कम हो जाती। अरे दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ना उतने ही तारे हैं जितने कि शायद भुरी के सर पे जुए भी नहीं होंगे। और हर तारे की अपनी कहानी है। कुछ तारे तो इतने पुराने हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को भी देखा होगा। और हर तारे की अपनी कहानी है। कुछ तारे तो इतने पुराने हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को भी देखा होगा। चलो, आज मैं तुमको कुछ मजेदार तारे दिखाता हूं। जैसे वो तारा जो हर रात सबसे पहले चमकता है, उसे हम शाम का तारा कहते हैं। और वो तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है और पुराने समय में लोग इसका इस्तेमाल दिशा जानने के लिए करते थे। पुराने नाविक और यात्री इसका इस्तेमाल करते थे जब उनके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं होते थे। और सोचो, जब हम छोटे थे तो हम भी तारे गिनने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या कभी किसी ने सारे तारे गिन पाए हैं? नहीं, क्योंकि तारे अनगिनत हैं और यही उनकी खूबसूरती है। और जब कभी कोई टूटता तारा देखते हैं तो हम विश मांगते हैं। कहते हैं कि टूटते तारे पर मांगी गई विश जरूर पूरी होती है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में देखें तो उन तारों की कहानियों को याद करें और शायद एक विश भी मांग लें। तारों की दुनिया अद्भुत है और उनकी कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप तारों भरी रात में हो तो बस ऊपर देखें और इस अद्भुत ब्रह्मांड का आनंद लें। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो, आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें,
क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें पाम की बहम बुसरा ने कमिताब कोढ़ी जैसी ये हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर ताती आस तारा जाए शाह इन में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। तारों भरी रात में हर तारा एक कहानी कहता है और उन कहानियों में हमें अपनी कहानी भी मिलती है। तो चलो आज रात को तारों की कहानियों में खो जाते हैं और जब सुबह हो तो उन कहानियों को अपने दिल में संजो कर रखें, क्योंकि तारों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। क्यों की साई तारे असल में बहुत बड़े बड़े होते हैं यार। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें ये छोटे छोटे चमकते बिंदु नजर आते हैं, लेकिन असल में ये तारे विशालकाय होते हैं। कुछ तारे तो इतने बड़े होते हैं कि अगर हम उन्हें धरती के पास रख दें तो वे हमारी पूरी पृथ्वी को निगल सकते हैं। ये तारे अपने आप में एक छोटे ब्रह्मांड की तरह होते हैं जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे होते हैं। हमारा सूरज भी एक तारा ही तो है और देते हैं, गर्मी देते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे नजर आते हैं जो हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तारे हमें यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। कुछ तारे नीले होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफेद। हर तारा अपने आप में अनोखा होता है और अपनी कहानी कहता है। अगर तारे नहीं होते ना तो हम भी नहीं होते। तारे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तारे ही वो जगह हैं जहां नए तत्व बनते हैं। जब तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटते हैं तो वे नए तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाते हैं। ये तत्व फिर नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन के निर्माण में भी मदद करते हैं। इसलिए
हम कह सकते हैं कि हम सभी तारों की धूल से बने हैं। सूरज नहीं होता तो हमारी पृथ्वी तो कि डर के मारे किसी की नींद ही नहीं आती। तारे रात के आसमान को रोशन करते हैं और हमें दिशा दिखाते हैं। पुराने समय में लोग तारों की मदद से दिशा का पता लगाते थे। तारे हमें यह भी बताते हैं कि समय कैसे बीत रहा है। अगर तारे नहीं होते तो रात का आसमान बिल्कुल काला और डरावना होता। तारे हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं और हमें यह बताते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ना सबसे पहले मिलो UY स्कूटी से। यह तारा ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों में से एक है। इसकी विशालता और चमक आपको हैरान कर देगी। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर इसको हम अपने सूरज की जगह रख देना तो यह हमारे सौर मंडल के कई ग्रहों को निगल जाएगा। इसकी तुलना में हमारा सूरज एक छोटे से बिंदु जैसा लगेगा। सोचो, अगर UY स्कूटी हमारे सौर मंडल में होता तो यह हमारी प्यारी पृथ्वी को भी निगल जाएगा। यह तारा इतना विशाल है कि इसकी परिधि में कई ग्रह समा सकते हैं। सोचो, इतने बड़े तारे पर अगर घर होता तो कितना बड़ा होता। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि इस तारे पर जीवन कैसा होता। शायद वहां के घर हमारे पूरे शहर से भी बड़े होते। पर डरो मत यार, ये तारा हमसे बहुत दूर है। इतना दूर कि इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। ये तारा पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हम जो रोशनी देख रहे हैं वह हजारों साल पुरानी है। ये तारा हमारे लिए एक रहस्य है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी अद्भुतता का एहसास कराता है। UY स्कूटी का जीवन चक्र भी बहुत दिलचस्प है। ये तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा, जिससे ब्रह्मांड में नई सामग्री का निर्माण होगा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह तारा एक न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल सकता है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह के तारों के विस्फोट से निकलने वाली सामग्री से नए तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मांड को जीवंत और गतिशील बनाए रखता है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान में तारों को देखें तो याद रखें कि वहाँ कहीं दूर UY स्कूटी जैसा विशाल तारा भी है जो हमें ब्रह्मांड की अद्भुतता और उसकी अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। ब्रह्मांड की इस विशालता में हम सब कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना हमें हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। UY स्कूटी जैसे तारों का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को जारी रखें और ब्रह्मांड के और भी रहस्यों को जानने की कोशिश करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं सबसे छोटे तारे की। इसका नाम है EBLM J055557AB। अरे ये तारा तो इतना छोटा है कि शायद हमारे शनि ग्रह से भी छोटा होगा। हाँ, पर छोटा होने का मतलब ये नहीं कि ये कम ताकतवर है। ये तारा भी अपनी पूरी ताकत से चमकता है और अपने आसपास ऊर्जा फैलाता है। बस फर्क इतना है कि ये थोड़ा पॉकेट डायनामाइट है। अब बारी है सबसे तेज चमकने वाले तारे की। इसका नाम है R166A1। ये तारा तो हमारे सूरज से भी 10 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। अगर ये तारा हमारे सौरमंडल में होता ना तो दिन में भी रात जैसा उजाला रहता। सोचो, इतनी तेज रोशनी में कौन सो पाएगा। लगता है इस तारे के आसपास रहने वालों को अंधेरे का तो पता ही नहीं होगा।